तृतीय अध्याय में भक्ति का स्वरूप स्पष्ट हो चुका था। अब ऋषियों के हृदय में भक्ति से भी आगे का एक प्रश्न जन्म लेता है। यदि भक्ति ही सर्वोच्च मार्ग है, यदि प्रेम ही उसका प्राण है, तो फिर यह बताइए कि भक्ति का फल क्या है? क्या केवल प्रयास से ही सिद्धि मिल जाती है, या भक्ति के साथ किसी और तत्व की आवश्यकता होती है? इन्हीं गूढ़ प्रश्नों के साथ ब्रह्म वैवर्त पुराण का चतुर्थ अध्याय आरंभ होता है, जहां भक्ति और कृपा का दिव्य संबंध प्रकट होता है। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, हे महामुने, आपने निष्काम भक्ति का महत्व बताया, पर यह भी स्पष्ट कीजिए कि श्री कृष्ण भक्त पर कब और कैसे प्रसन्न होते हैं। क्या वे सभी को समान रूप से कृपा देते हैं, या भक्त की अवस्था के अनुसार उनकी कृपा प्रकट होती है? ऋषियों का यह प्रश्न उस जीव की व्याकुलता है जो भक्ति करता है पर कृपा की प्रतीक्षा में है। सूत जी उत्तर देते हैं, हे ऋषियों, यह जान लो कि भक्ति और कृपा दो अलग वस्तुएं नहीं है। जहां सच्ची भक्ति होती है, वही कृपा स्वतः प्रकट हो जाती है। कृपा कोई बाहरी पुरस्कार नहीं, बल्कि भक्ति का स्वाभाविक फल है। श्री कृष्ण भक्त की बाहरी स्थिति नहीं देखते, वे उसके हृदय का भाव देखते हैं। जहां अहंकार नहीं, वहां कृपा को कोई रोक नहीं सकता। इस अध्याय में सूत जी बताते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा का स्वरूप अत्यंत कोमल और गूढ़ है। वे कभी भक्त को वैभव देते हैं, तो कभी उससे सब कुछ छीन लेते हैं, पर दोनों ही स्थितियों में उनका उद्देश्य एक ही होता है, भक्त को अपने और समीप लाना। जो इसे समझ लेता है, वह सुख और दुख दोनों में श्री कृष्ण को देखता है। सूत जी कहते हैं, जब भक्त यह मान लेता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, उसी क्षण से कृपा का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। कृपा का पहला लक्षण यह है कि भक्त का भय समाप्त होने लगता है। संसार वही रहता है, पर दृष्टि बदल जाती है। जहां पहले प्रश्न थे, वहां अब समर्पण होता है। इस अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि श्री कृष्ण भक्त की परीक्षा नहीं लेते, बल्कि भक्त स्वयं अपनी तैयारी से गुजरता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही भक्त परिस्थितियों में तपकर निर्मल होता है। और जब अहंकार पूरी तरह गल जाता है, तब कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। सूत जी आगे कहते हैं, कृपा का सबसे बड़ा चिन्ह यह नहीं कि भक्त को सब कुछ मिल जाए, बल्कि यह है कि भक्त को कुछ भी खोने का भय न रहे। जब जीव यह समझ लेता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ श्री कृष्ण का है, तभी वास्तविक कृपा का उदय होता है। यही अवस्था जीव को बंधन से मुक्त करती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कृपा से ही ज्ञान पूर्ण होता है, भक्ति गहरी होती है और वैराग्य सहज बनता है। बिना कृपा के ज्ञान शुष्क है, भक्ति थकाने वाली है और वैराग्य कठोर है। पर जब कृपा जुड़ जाती है, तब साधना बोझ नहीं, आनंद बन जाती है। अंत में सूत जी यह महान सत्य प्रकट करते हैं कि श्री कृष्ण की कृपा किसी विशेष समय पर नहीं आती, वह तो सदा उपस्थित रहती है। अंतर केवल इतना है कि भक्त कब अपने हृदय का द्वार खोलता है। जैसे ही समर्पण पूर्ण होता है, कृपा स्वतः भीतर प्रवेश कर जाती है। इसी के साथ ब्रह्मा खंड के चतुर्थ अध्याय का समापन होता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भक्ति प्रयास है और कृपा उसका उत्तर। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां कृपा अवश्य उतरती है, क्योंकि श्री कृष्ण अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। भक्ति से कृपा जन्म लेती है और कृपा से जीवन दिव्य बन जाता है। यदि यह अध्याय आपके हृदय में विश्वास जगा गया हो, तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कृपा के बाद भक्त का जीवन कैसे बदलता है और भक्ति कैसे पूर्ण अवस्था को प्राप्त करती है।